14 जुलाई से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब फ्राइडे को होगी, तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स मिलेगा और क्या हम इसके अंदर रिस्क फैक्टर रहेगा। सबसे पहले 3 बेनिफिट इसके मिलेंगे आपको कि वॉल्यूम हाई हो जाएगा, वॉलेटाइल रहेगा मार्केट और स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट रहेगा। इसका रीज़न क्या है ये समझो। वॉल्यूम इसलिए बढ़ेगा कि मान लो कि निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड कर रहा है, तो मान लो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर वो अभी ट्रेड नहीं कर पा रहा है, तो अभी जो गुरुवार के अंदर जो ट्रेड हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही दिन में एक्सपायरी है, तो अभी जो निफ्टी के जो ट्रेडर है वो निफ्टी में करेंगे और फ्राइडे के जो ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होगा, तो निफ्टी वाले ट्रेडर भी उसके अंदर हीरो जीरो ट्रेड करने के लिए आ सकते हैं। तो अलग अलग एक्सपायरी होने के कारण क्या होगा कि वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इसीलिए स्कैल्पिंग के लिए भी बेटर है। स्कैल्पिंग यानी कि 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट के अंदर आप ट्रेड लेने के बाद तुरंत एंट्री एग्जिट करते हो, तो उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। तो समझने के लिए यही बात है कि पहले आप देखो एक ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि पहले अभी क्या होगा कि मंडे के बाद तुरंत नेक्स्ट डे फिर निफ्टी की एक्सपायरी आएगी, फिर एक दिन जाने के निफ्टी की एक्सपायरी आएगी, फिर तुरंत उसके बाद आएगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो एक वीक के अंदर 3 आपको जैकपॉट ट्रेड आप कर सकते हो, अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस है, प्रैक्टिस है, नॉलेज है, सब तरह का ट्रेंड लाइन का नॉलेज है, सपोर्ट रेसिस्टेंस का एग्जैक्ट नॉलेज है और एग्जैक्ट कौन से टाइम पे ट्रेड करना है ये नॉलेज है, तो आप ये ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपको समझने के लिए कि आपकी ट्रेडिंग के लिए आपका जो माइंडसेट है, साइकोलॉजी, वो स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा है कि आपका जो रिस्क है, रिस्क मैनेजमेंट, वो आपका तगड़ा होना चाहिए। तीसरी चीज है कि आप जो ट्रेड लो उससे पहले आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए कि मुझे इसका इतना रिस्क है और इतना मेरा टारगेट है। अभी हम लॉस देख लेते हैं कि भाई इसमें माइनस फैक्टर क्या है। अभी लॉस हम देखते हैं कि भाई इसमें माइनस फैक्टर क्या है। माइनस फैक्टर ये है कि ट्रेंडिंग एक्सपायरी बहुत कम होगी मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मान लो कि अभी फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो गई, फिर जो निफ्टी की एक्सपायरी आएगी, उसके बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आएगी, तो निफ्टी की अगर एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो गई तो बहुत कम चांस है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो। तो ये समझना है कि जो आपको थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि अगले दिन यानी कि वेडनेसडे को अगर निफ्टी का ट्रेंडिंग हुआ है, तो बहुत कम चांस रहेंगे कि बैंक निफ्टी का ट्रेंडिंग हो। अब तक क्या था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक दिन में था उसका एक्सपायरी का क्लोजिंग, तो दोनों सेगमेंट एक साथ मूवमेंट होता था, तो दोनों के अंदर अच्छा मूवमेंट होता था। लेकिन अभी क्या है कि मान लो कि वेडनेसडे को निफ्टी का अगर ट्रेंडिंग हो गया, तो बैंक निफ्टी में इतना हीरो जीरो नहीं मिलेगा क्योंकि उसका फ्राइडे है। तो अगर निफ्टी के अंदर इतना मूवमेंट हो गया है, तो बहुत कम चांसेस है कि फ्राइडे को होगा। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा हर बार फ्राइडे को कि अगले दिन निफ्टी का क्या मूवमेंट हुआ है। अगर मान लो कि निफ्टी साइड में एक्सपायरी गई है, तो चांसेस ज्यादा है कि बैंक निफ्टी की हाई हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि उसके अंदर आपको हीरो जीरो ट्रेड बहुत अच्छा जैकपॉट ट्रेड मिले और वॉल्यूम भी आपको मिले। अगर उसके अंदर सब में वॉलेटाइल रहेगा, तो उसके अंदर आपको मैंने जैसे जो बेनिफिट बताए वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। दूसरा पॉइंट आता है माइंडसेट। माइंडसेट आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी ये नई चीज है, तो सबके लिए माइंड के अंदर सेट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में अभी देखना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम आ रहा है। क्योंकि अगले दिन जो निफ्टी के अंदर ट्रेडर है, वो सबका ये मानना है अभी कि वो बैंक निफ्टी के अंदर शिफ्ट हो गए हीरो जीरो के लिए, तो आफ्टरनून के बाद अच्छा वॉल्यूम आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके लिए आपको माइंडसेट ये रेडी रख के चलना है कि भाई आपका लॉस हो सकता है, तो कितना हो सकता है और टारगेट आप कितना रख रख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है थर्ड पॉइंट, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी ये चीज है कि आपको तीनों एक्सपायरी को एक साथ दिमाग में रख के चलना है कि या तो आपको एक प्लान कर लो कि आपको तीनों एक्सपायरी के अंदर 500 रुपीज या 1000 रुपीज डाल के आपको टेस्ट करना है कि कौन सी एक्सपायरी के अंदर आपको बेटर माइंडसेट आपका फिट बैठ रहा है, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करें, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।